तीन वर्टिसेस दिया हुआ है ए बी सी। ओके, तीन वर्टिसेस दिया है ए बी सी और बोल रहा है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। तो जैसे हमें मालूम है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसके टू साइड्स इक्वल होंगे। अगर दो साइड इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे, ए बी, बी सी और ए सी को का डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन में लिखेंगे। ओके, पहले देखो हम ए लिख लेंगे और ये बी लिख लेंगे और सी लिख लेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5, -2 है। इसके है 6, 4 और सी का है 7, -2। तो पहले ए बी, बी सी और ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर दो साइड्स सेम आते हैं इसका मतलब वो आइसोसेलेस है, नहीं तो आइसोसेलेस नहीं है। यहाँ से सॉल्यूशन में देखो, डिस्टेंस फार्मूला आपको मालूम है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं ये फार्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ओके, इस फार्मूला से तो हम निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस, जो ए बी है इसका डिस्टेंस। तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे ए बी। तो यहाँ देखो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो x2 - x1 एंड y2 - y1। तो यहाँ से हम लिखेंगे डायरेक्ट, अब लिख देंगे 6 - 5 का स्क्वायर और यहाँ से 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस और यहाँ फिर माइनस है तो इसीलिए इसको -2 का स्क्वायर लिखेंगे, ये 2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, 6 - 5 क्या हो गया, 1 का स्क्वायर और यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस और 4 और 2 6 हो गया। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 6 का स्क्वायर 36। तो इसको लिख सकते हैं 1 + 36 दैट इज इक्वल टू 37। ओके, √37। अब हमने ये भी निकाल लिया, अब बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। बी सी का डिस्टेंस निकालने के लिए बी सी में देखो ये x1 y1 यहाँ होगा x2 y2। तो x2 - x1 तो क्या हो गया, 7 - 6, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे -2 और -4 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर और ये -2 और -4 तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर। तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये 1 और प्लस 6 6 जा 36। तो ये कितना हो गया, ये √ ओके 36 + 1 ये 37 हो गया। तो ये भी 37 हो गया। तो बच्चों एक गलती नहीं करना, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2 निकालने के बाद अगर वो बोलेंगे कि हाँ 2 साइड इक्वल है, ऐसा नहीं करना आप, क्योंकि अगर मान लो थर्ड साइड भी इक्वल आ गया तो इक्वलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा ना, तो आपको तीनों साइड का निकालना पड़ेगा। आप हड़बड़ा के 2 साइड का निकाल करके लिख देंगे तो कभी कभी आप फंस भी सकते हैं। तो हम तीसरा साइड भी निकालेंगे। तीसरा साइड हमारा ए बी बी सी हो गया, ए बी और ए सी हो गया। अब हम क्या निकाल देंगे, बी सी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी निकालेंगे। तो ए सी इक्वल टू, यहाँ देखो ए और सी, तो यहाँ x1 y1 या x2 y2, तो क्या होगा 7 - 5, यहाँ से लिखेंगे 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे -2, ये -2 है या ऐसे लिख सकते हैं आप -2 और फिर ये देखो माइनस y लिखेंगे -2, फिर यहाँ क्या साइन में माइनस है, लेकिन ये भी माइनस, तो फिर अगेन माइनस लिखना पड़ेगा, -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 - 5 क्या होगा, 7 - 5 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +2 और -2 तो ये हो गया 0 का स्क्वायर।
ओके, तो 0 का स्क्वायर होने से 2 2 जा 4 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, और बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2। अब हम निकाल दिए तीनों का, तो यहाँ तीनों निकालने से हमें पता चला कि दो साइड्स इक्वल है, दो साइड क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, ये हमारा आया था √37 और BC आया था ये भी √37 और AC हमारा आया था ये 2 आ गया। तो इस प्रकार हम इसे बोल सकते हैं ये क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल। सो द गिवन triangle is isosceles triangle। यही हमारा आंसर हो गया। ओके, बहुत इजी है। तो आप याद रखना बच्चों, आइसोसेलेस क्या होता है, जिसके दो साइड्स इक्वल हो गए उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। नोट कर लें आप।